जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के कट ऑफ के विषय में कि आपका सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है। जो आपका एग्जाम 47 शिफ्ट में समाप्त हुआ है, इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। आपको पता होगा इससे पहले 2019 में जब आपका एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर मिले थे। तो क्या इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर मिलेगा या फिर नहीं? उसके साथ साथ मैं आप सबसे जोन वाइज कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आपका जोन वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपके मन में कट ऑफ से संबंधित जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डाटा को देखते हैं तो आपके मन में कट ऑफ से संबंधित जो डाउट है वो आधे से ज़्यादा समाप्त हो जाएंगे। अभी तक जो बच्चों ने डाटा दिया है रैंक मित्रा पे, अभी तक 1,64,893 बच्चों ने अपना डाटा दिया है और इसमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका स्कोर 90 या 90 से अधिक बन रहा हो। कोई भी बच्चा नहीं है जिसका स्कोर 90 या 90 से अधिक बन रहा हो। 55 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 85 या 85 से अधिक है। 1,044 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 80 या 80 से अधिक है। 6,389 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 75 या 75 से अधिक है। 20,799 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 70 या 70 से अधिक है। 43,468 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 65 या 65 से अधिक है। 70,014 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 या 60 से अधिक है। 95,031 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 55 या 55 से अधिक है। वहीं 1,15,652 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 या 50 से अधिक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं यह डाटा क्यों बता रहा हूं। देखिए, यह डाटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझना होगा कि जितनी आपकी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। आपकी वैकेंसी कितना है? 8,113 8,113 वैकेंसी है। इसका 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो कितने बच्चे होते हैं? 1,21,695 1,21,695 बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। और अभी तक जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1,15,652 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 या 50 से अधिक है। अभी तक 50 के आसपास बच्चे नहीं हैं, स्कोर नहीं है जो जिन बच्चों का 1,21,695 बच्चे हैं ही नहीं जिनका स्कोर 50 या 50 से अधिक हो। अभी तक के डाटा के अनुसार यही पता चल पा रहा है और ये पूरे जोन वाइज डाटा है। ऐसा नहीं कि इसमें एक ही जोन का डाटा लिया गया है। अभी तक अनुसार आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं दिख रहा है। और जो लोग अभी भी बता रहे हैं कि आपका कट ऑफ 70 जाएगा, 75 जाएगा, 80 जाएगा, 85 जाएगा, वो एक बार इस डाटा को देखें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कितने बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा? 1,21,695। और अभी तक मैंने आपको जो बताया है कि 1,15,652 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 या 50 से अधिक है। तो आप देख सकते हैं अभी और भी बच्चे अपना डाटा देंगे इसमें, इस रैंक मित्रा वाले पे, तो हो सकता है ये डाटा, ये अंक आपको थोड़ा सा अधिक होता दिखे। 60 हो जाए, 62 हो जाए, 65 हो जाए, लेकिन इससे अधिक नहीं होगा, इससे अधिक नहीं होगा। और वही बच्चे इसमें अपना डाटा स्टार्टिंग में देते हैं जो इसी एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, इसी के लिए पूरा मेहनत करते रहते हैं। जो इसके लिए तैयारी नहीं करते उनसे बहुत ज़्यादा मतलब होता भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 50 या 50 से अधिक नंबर पाने वाली बच्चों की संख्या 1,15,652 के आसपास बन रहा है। तो आप इस डाटा को देखे होंगे। अब बात करते हैं कि अभी तक जो आपका एग्जाम 47 शिफ्ट में समाप्त हुआ है उसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे ईजी शिफ्ट कौन सा है और किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको 5 सबसे हार्ड शिफ्ट के विषय में बात बताना चाहता हूं। अभी तक जो डाटा प्राप्त हुआ है उसमें 5 सबसे हार्ड शिफ्ट जो साबित हो रहे हैं, वो पहला जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 5/6/2025 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 49.48 बन रहा है। दूसरे नंबर पे ही 5/6/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट आता है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 50 बन रहा है।
तीसरे नंबर पे आपका 12/6/2025 का दोपहर का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 51 बन रहा है। तीसरे नंबर पे 16/6/2025 का इवनिंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 51.94 बन रहा है। वहीं पांचवें नंबर पे आपका 18/6/2025 का इवनिंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52.26 के आसपास बन रहा है। ये 5 शिफ्ट ऐसे हैं जो अभी तक के डाटा के अनुसार सबसे हार्ड शिफ्ट हैं और इनको नॉर्मलाइजेशन में अधिक फायदा होगा। जैसे जो शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड होती है उसको नॉर्मलाइजेशन में अधिक नंबर मिलते हैं, और इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन होगा आपके एग्जाम में यह भी कंफर्म है कि आपको कम से कम 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन अवश्य मिलेगा। अधिक से अधिक हो सकता है कुछ और मिल जाए, लेकिन कम से कम 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आप अपना 5 सबसे हार्ड शिफ्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं 5 सबसे इजी शिफ्ट के विषय में कि 5 सबसे इजी शिफ्ट कौन से हैं। इसमें जो सबसे इजी शिफ्ट अभी तक साबित हो रहा है वो 23/6/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 58 के आसपास बन रहा है। दूसरे नंबर पे आपका 21/6/2025 का दोपहर का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 58.78 बन रहा है। वहीं तीसरे नंबर पे 21/6/2025 का इवनिंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 57.99 बन रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका 20/6/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 57.86 बन रहा है। वहीं पांचवें नंबर पे आपका 18/6/2025 का मॉर्निंग का शिफ्ट आता है, जिसमें एवरेज स्कोर 57.60 बन रहा है। ये 5 आपके सबसे इजी शिफ्ट हैं। हो सकता है जब और बच्चे अपना डाटा दें तो इस डाटा में 1 या 2 नंबर का एयर फेयर हो सकता है कि कोई शिफ्ट आगे आ जाए, कोई शिफ्ट पीछे आ जाए। बाकी जो आपका शिफ्ट है हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट वो इसी हिसाब से रहेगा आगे भी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा हार्ड शिफ्ट है, कौन सा इजी शिफ्ट है। मैं आपको बता दूं, जिसका हार्ड शिफ्ट है उसको कम से कम 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन अवश्य देखने के लिए मिलेगा। हमने रैंक मित्रा का पूरा डाटा देख लिया है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इन सभी डाटा को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, CBT 1 का कट ऑफ कितना रहेगा, मेरा कितना स्कोर हो तो मैं CBT 2 की तैयारी कर सकता हूं। देखिए, जो कट ऑफ होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी वैकेंसी कितनी है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, CBT 2 के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, पेपर का लेवल क्या है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं सबसे पहले इसी विषय पे बात करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है ग्रेजुएशन लेवल की, इसमें पदों की संख्या 8113 है, जिसके लिए 8113 पदों के लिए 58,40,861 बच्चों ने आवेदन किया है। 58,40,861 बच्चों ने आवेदन किया है। आपका एग्जाम 5 जून से 24 जून के मध्य कंडक्ट करवाया गया है। पेपर के लेवल की बात करें तो आपका जो पेपर का लेवल है ये मॉडरेट टू हार्ड आया है। आपने देखा होगा कि जब पेपर से बच्चे निकल रहे थे, पेपर देने के बाद बच्चे निकल रहे थे, तो कोई कह रहा था कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है, मेरा 90 स्कोर होगा, मेरा 85 स्कोर होगा, मेरा 95 स्कोर होगा। और जो ऐसे कहने वाले बच्चे थे उनका अभी स्कोर 40, 45, 50 के आसपास आ गया है। अब वे पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं अगर बताऊं, साफ साफ बताऊं कि आपके एग्जाम में 100 प्रश्न आए थे, तो 100 प्रश्नों में से 30 से 35 प्रश्न ऐसे थे जो आपके इजी थे, 40 से 45 प्रश्न ऐसे थे जो मॉडरेट थे, वहीं 20 से 30 प्रश्न ऐसे थे जो हार्ड थे। अब कोई बच्चा यही 30 से 35 प्रश्न देखने के बाद कहे पेपर आपका इजी आया है, तो सही बात नहीं है, क्योंकि इस 30 से 35 प्रश्न से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। वही बच्चा इसमें अच्छा स्कोर कर सकता है जो लगातार प्रैक्टिस करता रहा होगा, जो लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करता रहा होगा। जीके जीएस अगर बात करें तो जीके जीएस में जैसे पहले प्रश्न पूछे जाते थे वैसे प्रश्न अब नहीं पूछे गए हैं। पहले साइंस के प्रश्नों की संख्या अधिक होती थी, अब साइंस के प्रश्न कम कर दिए गए हैं। कंप्यूटर की संख्या को बढ़ा दिया गया है। करंट अफेयर भी जो पूछा गया था वो 2024 का पूछा गया था, 2025 का पूछा गया था। तो ऐसी तरह से आपका पूरा पेपर कंडक्ट हुआ था। मैथ बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव आई थी। वो बच्चा मैथ को नहीं सॉल्व कर पा रहा था समय के अनुसार जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया होगा। बाकी और भी बात करें अगर आपके वैकेंसी के विषय में तो लगभग
50 से 55% बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है अभी तक जो डाटा मिल रहा है उसके हिसाब से। बाकी यह भी बात कंफर्म है कि आपकी जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 1,21,695 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। बात करें नॉर्मलाइजेशन की, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इससे पहले जो आपका 2019 में NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इस बार 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ है इसमें भी कम से कम आपको 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। अधिक से अधिक हो सकता है 20 भी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन कम से कम 15 तो देखने के लिए ही मिलेगा। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में, जो कि आप जानना चाहते हैं। देखिए, यदि आप पूछना चाहते हैं हमसे कि आपका स्कोर कितना है और मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आप पूछेंगे कैसे, मान लीजिए आपने अहमदाबाद जोन से अपना आवेदन किया, तो अहमदाबाद जोन लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि आप OBC हैं या फिर जनरल हैं या फिर EWS हैं, और इसको लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। अगर आप इतना लिख देंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस स्कोर के साथ इस कैटेगरी में, इस जोन में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और ये कैसे आप कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहीं कमेंट पे बता दूंगा। बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। देखिए, अभी तक जो भी डाटा मिल रहा है, जितने भी बच्चे ने अपना डाटा चेक किया है, जितने बच्चों से बात हुई है, उसके हिसाब से यही पता चल रहा है कि आपका कट ऑफ बहुत ही अधिक नहीं जाएगा। बात करते हैं, मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, एक आपका मॉडरेट जोन, एक आपका डेंजर जोन, एक आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ। तो अब आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका रो मार्क है, अभी आपको वही पता चला होगा। तो आप नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो कट ऑफ यहाँ पे लिखा गया इस पर विशेष ध्यान न दीजिए, अभी आप इस नंबर पे ध्यान दीजिए। अगर आपका डेंजर जोन है तो आपके लिए ये कट ऑफ हो सकता है, अगर आपका मॉडरेट जोन है तो आपके लिए ये कट ऑफ हो सकता है। सबसे पहले मैं मॉडरेट जोन के विषय में बात करना चाहता हूं। यदि आप जनरल हैं और आप मॉडरेट जोन में आते हैं और आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप OBC हैं और आपका 57 के आसपास स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप EWS हैं और आपका 56 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप SC हैं और आपका 52 के आसपास स्कोर बन रहा है तो आप सेफ है। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है। ये आपका पूरा रो मार्क है। इसमें हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ बढ़ जाए, हो सकता है 70-72 हो जाए, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा। अभी यदि आपका रो मार्क इतना बन रहा है तो आप 110% सेफ हैं। आप अपने CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि CBT 2 के लिए 1,21,695 बच्चों को बुलाया जाना है। आप यह भी बात ध्यान रखने का। अब बात करते हैं डेंजर जोन के विषय में। देखिए, यदि आप डेंजर जोन में आते हैं और आप जनरल हैं और आपका स्कोर 65 या 65 से अधिक है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 62 या 62 से अधिक है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 60 या 60 से अधिक है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 55 या 55 से अधिक है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 52 या 52 से अधिक है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। रो मार्क की बात करें तो डेंजर जोन और मॉडरेट जोन का कट ऑफ यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप 110% सेफ हैं। आपको अपने CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास जाएगा, 70 से 72 के आसपास। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ ये होगा, आप इसे भी देख सकते हैं। बाकी यदि आपको पूछना है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। आप पूछेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए आपका जो जोन है, आप जोन लिखिएगा। जोन लिखने के बाद आप लिखिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आप अपना स्कोर लिखिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस स्कोर के साथ इस कैटेगरी में, इस जोन में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।